बुलेटिन का आगाज एक ताजा तरीन और इंतहाई अफसोसनाक खबर से। कोयटा में बरूरी रोड पर विमेन यूनिवर्सिटी में खड़ी बस में धमाका हुआ है, जिसमें 2 तालिबात जाँ बहक हो गई हैं, जबकि इत्तलात के मुताबिक 13 तालिबात जख्मी हैं। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक तो बताइएगा तालिबात की इस वक्त तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनके बारे में, वाक़या किस तरह पेश आया, पुलिस का क्या कहना है? जी, मैं सबसे पहले आपको वाक़े के बारे में बताता चलूं कि बरूरी रोड पर सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी है, उसमें छुट्टी का वक्त था और वहां जो अंदर स्टाफ और तालिबात के लिए बस खड़ी थी, तो उस बस के अंदर जो है डीआईजी ऑपरेशंस कोयटा फयाज मुल्क ने हमें बताया कि उसमें धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में मुताबिक जो उसमें जो स्टाफ था और जो तालिबात थी वो जख्मी हुई, जिनमें उन्हें फौरी तौर पर करीबी बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 तालिबात जो हैं इसमें जाँ बहक हो गई हैं, जबकि 13 जख्मी बताए जा रहे हैं। उन जख्मियों में से भी बास की हालत तशवीशनाक है और अस्पताल जराये की जाने से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हालातों में इजाफा हो सकता है। ताहम इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू, पुलिस और दीगर कौन नाफिज करने इदारे के एहलकारों ने जो धमाके की जगह थी वहां पे पहुंच गए हैं और वहां पे कार्डन कर दिया और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है ताकि वो धमाके की नौयत के हवाले से बताए कि ये किस किस्म का धमाका था। सलमान, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जो 2 तालिबात जाँ बहक हुई हैं, क्या उनकी शनाख्त हो सकी है, नाम उनके पता चल सके हैं? नहीं, ये धमाका अब से कुछ देर कबल हुआ है और इतना शदीद था कि अभी सिर्फ रेस्क्यू का काम ही जारी है। किसी को भी अभी तक जो है उनके हवाले से शनाख्त की कोई भी इदारा या कोई भी जो शख्सियात है उस हवाले से उसके नहीं कर रही है। सलमान, आप हमारे साथ ही रहिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। साथ ही हमारे नाज़रीन इस वक्त ये मनाजिर देख सकते हैं, धमाके के बाद के फौरी बाद के ये मनाजिर थे जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस एहलकार, रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पर पहुंच गए। गाड़ी आप देख सकते हैं जिसमें आग लगी हुई है, धुएं उठते दिखाई दे रहे हैं। खौफो हिरास इस वक्त इलाके में, और ये बस में धमाका हुआ है जो विमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बस थी, तालिबात की बस थी, जिसमें 2 तालिबात जाँ बहक हो गई हैं। बिल्कुल अफसोसनाक वाकया, 2 तालिबात इसमें जाँ बहक, जबकि 13 तालिबात जख्मी हैं और बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इन तालिबात को शिफ्ट किया गया है। इन्हें तिब्बी इमदाद वहां फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि जो तालिबात इस वक्त वहां पर जख्मी हालत में पहुंची हैं उनकी हालत भी तशवीशनाक है। उनके बारे में भी इस वक्त बताया जा रहा है कि हर मुमकिन तिब्बी इमदाद उन्हें फराहम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। तालिबात को निशाना बनाया गया है। खवातीन की यूनिवर्सिटी है जिसमें इस बस को निशाना बनाया गया है। ये तालिबात उसमें सवार थी। अब तक जो फिगर हमारे पास है 2 तालिबात इसमें जाँ बहक हो चुकी हैं, जबकि 13 तालिबात इस अफसोसनाक वाक़े में जख्मी हुई हैं। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक इस वक्त इन तमाम जख्मी तालिबात को वहां पे बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उन्हें हर किस्म की तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ हमारे साथ मौजूद है। सलमान, मनाजिर में हमारे नाज़रीन देख सकते हैं, ये वैन जिसे आग लगी हुई है, गाड़ी, क्या ये वही वैन है जिसमें तालिबात सवार थी? जी, ये जो आपको मनाजिर में नजर आ रहा है ये वहाँ की कोस्टर बस है जो तालिबात और जो असातिज़ा कराम हैं उनको उनके स्टाफ और उनके घरों के करीब जो पहुंचाने के हवाले से फैसिलिटी फराहम की गई थी यूनिवर्सिटी की जाने से। ये वो बस थी जिसमें धमाका हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बस जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गई और उसमें आग भड़की हुई थी। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और वो भी कोशिश कर रहा है कि इसमें लगी हुई आग पर काबू पा लिया जाए। ताहम अभी तक जो है इस पे काबू मुकम्मल तौर पर नहीं पाया जा सका। जी सलमान, ये जो कैजुअल्टी फिगर हमारे सामने आ रहा है इस वक्त 13 तालिबात इसमें जख्मी हुई हैं, ये बताएगा कि क्या कुल 15 तालिबात ही इस कोस्टर में सवार थी या ये तादाद बढ़ भी सकती है, इसके बारे में बताइएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जहाँ पे ये वाकया पेश आया है, धमाके की नौयत के बारे में क्या बताया जा रहा है और सिक्योरिटी के यहाँ पर क्या इंतजाम होते हैं रोज? इस वक्त सूरत हाल ये है कि अस्पताल जराये से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि बाज जो तालिबात है उनकी हालत तशवीशनाक है और उन्होंने अस्पताल जराये ने हालातों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। और जब दूसरी जानिब देखा जाए जो आपने सिक्योरिटी के हवाले से कहा, तो ये सिक्योरिटी जो है ओवरऑल मेन बरूरी रोड पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये एरिया चूंकि ये विमेन यूनिवर्सिटी का अंदरूनी हिस्सा था जहाँ पे बस खड़ी हुई थी और वहाँ छुट्टी का वक्त था, ये तमाम तालिबात और
जो असातिज़ा कराम थे उनको उनके घर पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उस वक्त ये धमाका हुआ तो नॉर्मल सिक्योरिटी जो है वो अमूमी तौर पे देखी गई कि पुलिस या जो प्राइवेट निजी गार्ड्स वगैरह रखे जाते हैं इंतजामिया की जाने से वो जरूर मौजूद थे, लेकिन कोई एज सच यहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी इंतजाम नहीं थे। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा अब धमाके की नौयत के बारे में पुलिस का क्या कहना है? बम डिस्पोजल स्क्वाड के यहाँ पे पहुंच चुका है, शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी इस हवाले से जो धमाके की सूरत हाल ओवरऑल देखी जाए तो बम स्क्वाड को तलब किया गया है, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचेगा तो वो इस धमाके की नौयत के हवाले से कुछ बताने की पोजीशन में पुलिस भी होगी और बम स्क्वाड के अमला भी इस हवाले से बता पाएगा। अच्छा, ये भी सलमान हमें बताएगा कि इस वक्त इस इलाके की क्या सूरत हाल है और जो दीगर जो स्टूडेंट्स थी अंदर विमेन यूनिवर्सिटी में, क्या उन्हें महफूज तरीके से रवाना कर दिया गया है उनके घरों की जानिब, या वो अभी भी अंदर मौजूद है? जी जो अंदर इस वक्त वहां पे अमला और तालिबात मौजूद थी, उनको फौरी तौर पर वहां से जो बम धमाके की जगह है वहां से दूर किया गया है और उन्हें महफूज मकाम पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी को तमाम जो उसके सराउंडिंग एरियाज हैं उसमें पुलिस और एफसी ने कार्डन कर लिया है, जबकि इस जो विमेन यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने वाली तालिबात और उनके जो अजीज़ तालिब हैं, उनके वालिदैन हैं, उनकी आमद और यहाँ राब्तों का सिलसिला उनसे शुरू हुआ है। तो हम अभी तक इंतजामिया की जानिब से इन्हें किसी महफूज मकाम पर पहुंचाने या उनके घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त देखने में नहीं आया। अच्छा। जी सलमान, ये बताएगा कि जो मनाजिर हमारे नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पे ये बस खड़ी हुई है, जहाँ इसे निशाना बनाया गया है, क्या ये वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर का इलाका है या ये चार दीवारी के बाहर का इलाका है ब्रोरी रोड के ऊपर? जी मैंने आपको इस हवाले से पहले ही बताया कि जो विमेन यूनिवर्सिटी का अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे ये बस खड़ी थी और ये जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है ये उनकी ड्रॉप प्लान थी, जहाँ से तालिबात और जो असातिज़ा कराम है उन्हें पिक और ड्रॉप इसी पॉइंट पे किया जाता है। इस सूरत हाल में जब बस खड़ी हुई थी तो वहाँ जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में ये जो है वाक़या पेश आया। और अभी भी हमें इत्तलात इसमें मिली है कि एक और तालिबा जो है वो इसमें जाँ बहक हो गई है। और जी सलमान, अब हमारे साथ ही रहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक और तालिबा इसमें जाँ बहक हो गई है, 2 तालिबात अब तक बताया जा रहा था कि जाँ बहक हुई है, 13 जख्मी है। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम, हमें बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी इत्तलात मिली है, इस साल से जराये से वो उनका कहना यह है कि इस वाक़े में 3 जो है तलबा जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 17 जख्मी BMC लाए गए हैं, जिनमें से 6 की हालत बहुत नाजुक है, वो बुरी तरह जली हुई हैं तलबात और उनको जो है शदीद जख्म आए हैं। इस वक्त जो है अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको तबी इमदाद दे रहा है। जी नदीम, एक बार फिर बताएगा कितनी तालिबात डॉक्टर के मुताबिक जाँ बहक हुई हैं इस वाक़े में? ये अभी जो अस्पताल जराये बता रहे हैं कि इस वाक़े में 3 जो है तालिबात जाँ बहक हो चुकी हैं, जबकि 17 जख्मियों को लाया गया है, जबकि अभी भी जख्मियों को लाने का सिलसिला जारी है। जो 17 जख्मी हैं उनमें से 6 की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। अच्छा, ये भी हमें नदीम बताइएगा कि आपने कहा 17 जख्मियों को लाया गया है, क्या ये तमाम तालिबात हैं या कोई अमला है इस विमेन यूनिवर्सिटी का और असातिज़ा भी हैं इसमें, या तमाम तालिबात हैं? जो अस्पताल ने बताया है कि ज़्यादातर जो है तालिबात और असातिज़ा हैं, जबकि इनमें 1-2 जो है वो दीगर स्टाफ भी शामिल है। जी अच्छा नदीम, जिस तरह आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो तालिबात आई हैं वो बुरी तरह झुलस चुकी हैं इस वाक़े की वजह से, यहाँ पे बर्न्स यूनिट क्या मौजूद है? तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं इस अस्पताल में? जी, जो बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स है वही कोयटा का वाहिद अस्पताल है, यहाँ एक अच्छा बर्न यूनिट बनाया गया है और वहाँ तमाम सहूलियात मुहैया होती हैं। और इसके अलावा जो है CMH भी यहाँ जो अस्पताल है उसमें भी नदीम हम आपसे अस्पताल के हवाले से भी मजीद अपडेट लेंगे। अपने नाज़रीन को इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर दें कि हमें अस्पताल जरा ये इत्तलात दे रहे हैं कि जाँ बहक होने वाले तालिबात की तादाद 5 हो गई है। 5 तालिबात इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो गई हैं। अफसोस के साथ हम आपको ये खबर दे रहे हैं, अब से कुछ देर पहले ये वाक़या पेश आया, 5 तालिबात का बताया जा रहा है जो कि इस बस में सवार थी, वो इसमें जाँ बहक हो गई हैं। इसके अलावा नदीम कौसर हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि इसके अलावा कई जख्मी तालिबात
तालिबात को यहाँ पर लाया गया, जिनमें से 6 की हालत नाजुक है, जो बुरी तरह झुलस गई हैं, और अब ये बताया जा रहा है कि 5 तालिबात जाँ बहक हो गई। वाकया कोयटा में बरूरी रोड पर पेश आया है। वुमेन यूनिवर्सिटी की एक बस को निशाना बनाया गया है। तालिबात इस बस में सवार थी जब इस बस में धमाका हुआ है। इस पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की यूनिट को भी यहाँ पे तलब किया गया है। वो आएगा, शवाहिद इकट्ठे करेगा, जिसके बाद ये पता लग सकेगा कि धमाका किस नौयत का था। लेकिन जो फिगर हमारे पास इस वक्त आ रहा है, 5 तालिबात इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो चुकी हैं, जबकि 17 तालिबात के बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जाती है। इस वक्त पुलिस ने इलाके का घेराव कर लिया है और अभी भी बताया जा रहा है कि तालिबात की बहुत बड़ी तादाद इस वुमेन यूनिवर्सिटी में मौजूद है। सूबे बलूचिस्तान में आज ये दूसरा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इससे पहले ज़ियारत में भी बताया गया था एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जहां पे कायद आज़म की रेजिडेंसी को निशाना बनाया गया था। उसके बाद अब ये एक और अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें चंद जानों का ज़िया भी सामने आ रहा है। 5 तालिबात के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो चुकी है। और जैसे मंसूर हमारे नाज़रीन अपने इस मनाजिर में भी देख सकते हैं कि ये जो बस है, ये जो वैन है, ये जल रही है, झुलस गई है। इसकी वजह से ही जो जख्मी तालिबात हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बुरी तरह झुलस गई हैं। धमाके के बाद आग लग गई थी बस में, जिसकी वजह से ही ये तालिबात ज्यादातर झुलस कर जख्मी हुई है। जो 6 तालिबात जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, वो भी हमारे नुमाइंदे हमें कंफर्म कर रहे थे कि उन्हें भी इसी तरह के जो है वो जख्म आए हैं, वो बुरी तरह झुलस गई हैं। कुछ देर पहले ये वाकया पेश आया था। धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा सकता है इस बस को देखकर, जिसको आग लग गई है। मुकम्मल तौर पर ये बस जो है वो जल गई है, तबाह हो गई है। 17 जख्मियों को अस्पताल लाया गया है, जो तमाम तालिबात ही बताई जा रही हैं अब तक, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जाती है। और इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये बता रहे हैं कि इसमें 5 तालिबात जाँ बहक हो गई हैं। इस मौके पर बताया जाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के आमतौर पर कुछ लूज किस्म के इंतजाम किए जाते हैं, कुछ ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी नहीं होती। वहाँ पर प्राइवेट गार्ड ज़रूर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया, जिसमें 6 तालिबात की हालत अब भी नाजुक बताई जाती है। कोयटा में